गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। ललिता नटराजन विंस 2023 इकबाल मसीह अवार्ड। जो ललिता नटराजन जी हैं उन्हें इस साल का 2023 का इकबाल मसीहा अवार्ड मिला है। जो कि ललिता नटराजन जी हैं वो चाइल्ड राइट्स एडवोकेट हैं। ललिता नटराजन जी उनको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स की तरफ से 2023 इकबाल मसीह अवार्ड मिला है, जो कि एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए उन्होंने काम किया है, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। सी वाज प्रेजेंटेड द अवार्ड। उन्हें अवार्ड किसने प्रेजेंट किया है? उनको अवार्ड प्रेजेंट किया है कॉन्सुल जनरल जूडिथ रविन एट ए सेरेमनी इन द यूएस कॉन्सुलेट जनरल इन चेन्नई। एक सेरेमनी हुआ था कहाँ पर? यूएस कॉन्सुलेट जनरल जो कि चेन्नई में है, वहाँ पर ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुआ था, जिसमें कॉन्सुल जनरल जूडिथ रविन जी ने उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया था। किसे? ललिता नटराजन जी को ये अवार्ड प्रेजेंट किया था। ये इकबाल मसीह अवार्ड क्या है? इकबाल का अवार्ड है नॉन मॉनिटरी अवार्ड है। ये प्रेजेंटेड एनुअली बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ लेबर। ये एक नॉन मॉनिटरी अवार्ड है जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ लेबर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आई लेविस ऑफिसर ऑफ चाइल्ड लेबर। आई लेविस ऑफिसर ऑफ चाइल्ड लेबर, पोस्ट लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनके द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है ये अवार्ड। और ये अवार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये यूएस कांग्रेस के द्वारा 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये जो अवार्ड है, दिस अवार्ड वाज गिवन टू ऑनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर है उसके ऊपर जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। एप्सन इंडिया ने साइन किया है रश्मिका मंदाना को उनके नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसने? एप्सन इंडिया ने रश्मिका मंदाना को, जो कि एक साउथ एक्ट्रेस हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना है। जो प्रिंटर कंपनी है एप्सन इंडिया, उन्होंने साइन किया है एक्टर रश्मिका मंदाना के एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। जो एक्ट्रेस है वो कोलैबोरेट करेंगी कंपनी के साथ टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स इन मल्टीमीडिया कैंपेन फॉर इट्स इकोटेक। जो उनका प्रिंटर है उसे वो प्रमोट करेगी। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। Hyundai सेंस इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स एक्स्टर। जो Hyundai का नया कार है एक्स्टर, जो कि एक एसयूवी है, जो एक 4 मीटर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, एसयूवी है, उसके लिए उन्होंने हमारे जो इंडियन क्रिकेटर है हार्दिक पांड्या उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसने? Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसके लिए? उनको जो एक्स्टर है, जो एसयूवी है, उसके लिए उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। जो ये सब 4 मीटर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, एसयूवी जो है एक्स्टर, वो लॉन्च किया जाए जुलाई 10 को लॉन्च किया जाए। इसी साल जुलाई 10 में ईयर लॉन्च होगा। और जो एक्स्टर है इज एक्सपेक्टेड टू कम अप विद सेफ्टी फीचर इंक्लूडिंग 6 एयरबैग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो उसका सेफ्टी फीचर्स को इंक्लूडिंग 6 एयरबैग के साथ उसका सेफ्टी फीचर होगा उसमें। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स। एज पर द कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स, जिन्होंने 53 डिफरेंट कंट्रीज को उन्होंने ये किया है, आइडेंटिफाई किया है, उनको चुना है। उसी में से जो डिफरेंट स्टेट्स के ब्रेस्ट जो रैंक उनको दिया गया है, गिवन किया गया, वो किस में है? वो फ्रेंडली और अनफ्रेंडली देयर रेसिडेंट्स। जो इंडेक्स जो ये रिप्रेजेंट करती है वो हमारे जो सिटीज़ वो कितने फ्रेंडली है और अनफ्रेंडली है, तब उनके रेसिडेंट्स के लिए उनको ये दर्शाता है, उनको दिखाता है। ये जो टोरंटो और सिडनी आर नेम द वर्ल्ड्स टॉप फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज। जो टोरंटो और सिडनी है वो वर्ल्ड के टॉप फ्रेंडलीस्ट सिटीज़ में से चुने गए हैं इन दिस इंडेक्स। और जो इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली और मुंबई आर एमंग द मोस्ट अनफ्रेंडली सिटीज़ इन द वर्ल्ड। जो हमारे इंडिया के न्यू दिल्ली और मुंबई है वो मोस्ट अनफ्रेंडली सिटीज़ चुने गए हैं वर्ल्ड में से। मुंबई कौन से रैंक है? मुंबई 4th रैंक पर है, क्योंकि इंडिया के कंट्री में से सबसे ऊपरी स्थान पर है, विथ स्कोर ऑफ 3.91 आउट ऑफ 10 इसका स्कोर था। और दिल्ली जो कि 6th रैंक पर है, उनका स्कोर था 3.27 आउट ऑफ 10। तो टॉप 10 कंट्रीज कौन है? 1 नंबर पर है टोरंटो, दूसरे पर सिडनी, तीसरे पर एडिनबर्ग, 4 मैनचेस्टर, 5 न्यूयॉर्क, 6 मॉन्ट्रियल, 7 मेलबोर्न,
8 फ्रांसिस्को, 9 पर डुबलिन और 10 पर कोपेनहेगन। तो ये है हमारे टॉप 10 कंट्रीज, अब देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। फोर्ब्स ग्लोबल लिस्ट 2000 लिस्ट, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट जो है उन्होंने रैंक किया है मुकेश अंबानी से रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, मुकेश अंबानी जी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है उसको हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन कंपनी चुना गया है हमारे कौन में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट में। जो 2000 इंडस्ट्री होती है फोर्ब्स के उनमें से मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो इंडियन कंपनी में से हाईएस्ट रैंकिंग पर है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो क्लाइमेट 50, पिछली साल वो 53rd पोजीशन पे था, इस साल वो 45 स्पॉट पे है। उनको 8 पोजीशन इंक्रीज करके 45 स्पॉट पर इस साल है। पिछली बार वो 53rd स्पॉट्स में थे, 53rd रैंक में थे। जो टॉप रैंक है वो किसके द्वारा वो हेल्ड किया गया है, जेपी मॉर्गन के द्वारा। उसके दूसरे स्थान पर है सऊदी अरेबिया, सऊदी जॉयल एंड आरामको, और तीसरे स्थान पर है जैंट स्टेट ओन चाइनीज बैंक। चाइनीज बैंक जो है वो तीसरे स्थान पर है। पहले में कौन है, जेपी मॉर्गन, दूसरे में सऊदी ऑयल एंड आरामको, और तीसरे में जैंट स्टेट ओन चाइनीज बैंक से तीसरे स्थान पर है। बाकी के रैंकिंग देने हैं, बाकी के इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उनका रैंक क्या। स्टेट बैंक जो है वो इस बार 77 स्पॉट पे है। पिछले साल में कौन था वो 2022 में 105th रैंक पर था, इस बार वो 77 स्पॉट्स में है। उनको इस बार ज़्यादा इंक्रीज मिला है। और HDFC बैंक जो है वो इस बार 128 पोजीशन में है, पिछली बार वो 153 पर था 2022 में। और ICICI बैंक इस बार 163 है, जो कि पिछली बार 204 में था 2022 में। अब बाकी के थोड़े नॉर्मल इंडियन फार्म्स जो हैं हमारे लिस्ट में देख लेते हैं। स्टेट ओन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है ONGC वो इस बार 226 रैंक पर है, HDFC 232, LIC जो है वो 363, TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वो 384 पर है, एक्सिस बैंक जो है वो 423, NTPC जो है वो 433, लार्सन एंड टोरबो जो LNT है वो 449 पर है, भारतीय एयरटेल जो है वो 478, कोटक महिंद्रा जो कि 502 पर है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो हमारा इंडियन ऑयल IOC है वो 540 पर है, इन्फोसिस है 554, और बैंक ऑफ बड़ौदा 586, कोल इंडिया जो है वो 591, और टाटा स्टील जो है 592, हिंडाल्को 660, और जो वेदांता है वो 687 पर है। तो ये है, बाकी के सब रैंकिंग्स हैं उनके इस साल के। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। IOB ने लॉन्च किया है माई अकाउंट माई नेम स्कीम फॉर सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर। IOB जो है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक जो है उन्होंने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर जो है उनके लिए लॉन्च किया एक नया स्कीम लॉन्च किया है, क्या माई अकाउंट माई नेम स्कीम लॉन्च किया है। ये जो स्कीम है इंडियन ओवरसीज बैंक ने 12 जून को लॉन्च किया है। माई अकाउंट माई नेम जो स्कीम है उन्होंने 12 जून को उसे लॉन्च किया है। सेविंग्स बैंक अकाउंट जो कि जो सेविंग्स बैंक अकाउंट जो कस्टमर्स है वो चूज करते हैं 7 डिजिट और 7 डिजिट कैरेक्टर अकाउंट नेम एज देयर सेविंग अकाउंट नंबर। जो उनका सेविंग अकाउंट नंबर है वो खुद चूज करते हैं, जो कि 7 डिजिट और 7 कैरेक्टर में होगा। ये जो स्कीम है वो लॉन्च किया है अजय कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है IOB के, और ये लॉन्च किया गया है IOB सेंट्रल ऑफिस इन चेन्नई तमिलनाडु। जो IOB का सेंट्रल ऑफिस है चेन्नई तमिलनाडु में, वहाँ से ये लॉन्च किया गया है। और ये जो स्कीम है वो अवेलेबल है 49 रीजनल ऑफिस ऑफ IOB अक्रॉस इंडिया। जो इंडियन ओवरसीज बैंक के 49 रीजनल ऑफिस है अक्रॉस इंडिया, उन्हीं में ये सब अवेलेबल है, ये स्कीम अवेलेबल है। ये माई अकाउंट माई नेम क्या है, तो इस स्कीम के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये जो फीचर है इस स्कीम के तहत द अकाउंट नेम कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लेटर्स ओनली और 7 नंबर्स ओनली और 7 अल्फान्यूमेरिक नंबर। ये जो अकाउंट नेम है वो कॉम्बिनेशन होगा, इधर 7 लेटर्स, उसमें 7 लेटर रह सकते हैं ओनली, और 7 नंबर भी रह सकते हैं, और जो 7 नंबर्स और अल्फा न्यूमेरिक नंबर से मतलब कुछ नंबर और कुछ अल्फ़ाबेट्स भी रह सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल है इंडियन ओवरसीज बैंक जो सेविंग्स बैंक है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं उनके लिए, हाई नेटवर्थ जो हैं, और जो सैलरी अकाउंट कस्टमर्स हैं किसी IOB में जो इंडियन ओवरसीज बैंक में सैलरी अकाउंट कस्टमर्स जो हैं उन्हीं के लिए इनिशियली पहले उनके लिए ही ये फैसिलिटी लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर।
इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO को है अजय कुमार श्रीवास्तव, उसके MD एंड CEO है। और ये हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। और ये एस्टैब्लिश किया गया था 1937 में, और ये नेशनलाइज हुआ था 1969 में नेशनलाइज हुआ था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। विकास आशादीप 400 डेज, ए न्यू डिपॉजिट स्कीम लॉन्च बाय कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है उन्होंने एक नया डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है, उसका नाम है विकास आशादीप 400 डेज, जो कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक न्यू डिपॉजिट स्कीम है। ये जो स्कीम है वो 400 डेज का टेनर है उसका, विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%, जो कि है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और 7% फॉर जनरल पब्लिक्स। ये जो स्कीम है इसका टेनर है 400 डेज है। एक डिपॉजिट स्कीम है जिसका टेनर 400 डेज है, और ये जो उसका इंटरेस्ट रेट है सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 7.50% है, और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए ये 7% है। और इस स्कीम के तहत जो कस्टमर है उन्हें शॉर्टर पीरियड के लिए ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 30 मंथ के उनका टेन्योर है, जो है 400 डेज का टेन्योर है। और इसका मिनिमम डिपॉजिट है 10,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 2 करोड़ कैन बी डिपॉजिटेड अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के तहत मिनिमम हम 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ मिनिमम हम उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम तक 2 करोड़ रुपये उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये जो स्कीम है सभी के लिए एप्लीकेबल है, जो भी डिपॉजिटर्स हैं उसी बैंक में, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के, उनके सभी के लिए फिलहाल एप्लीकेबल है, अभी के लिए अवेलेबल है। ये जो KVG भी था कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ये कब एग्जिस्टेंस हुआ था? ये केम इनटू एग्जिस्टेंस हुआ था सितंबर 2005 को, बाय एमलगेमेटिंग 4 12 रीजनल रूरल बैंक्स। जो वहाँ के रीजनल रूरल बैंक्स RRBs 4 RRB मिलकर ये जो कर्नाटका विकास ग्रामीण है मिलकर उन्होंने ये एमलगेमेट किया गया था। कौन कौन से बैंक है वो? मालप्रभा, बीजापुर, वर्धा और नेत्रावती ग्रामीण बैंक। इन्हीं 4 बैंक मिलकर उन्होंने कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक बना था। कब? सितंबर 2005 को ये बैंक बना था। उनके चेयरमैन कौन है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन है श्रीकांत M भंडीवात, और इसका हेडक्वार्टर है धारवाद कर्नाटका में उसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। AMP एनर्जी इंडिया सिक्योर्ड अप टू लोन $250 million फंडिंग फ्रॉम SMB बैंक ऑफ जापान, ICG एंड AIB। AMP एनर्जी इंडिया जो है उनको फंडिंग मिला है किसकी तरफ से? SMBC बैंक ऑफ जापान, ICG और AIB, उन तीनों से मिलाकर फंडिंग मिला है $250 मिलियन का उनको फंडिंग मिला है। AMP एनर्जी इंडिया जो है उसे $250 मिलियन मिला है, अबाउट 2061 करोड़ का फंडिंग उन्हें मिला है किसकी तरफ से? SMBC बैंक ऑफ जापान जो में है उसमें से, और इंटरमीडिएट कैपिटल ग्रुप ICG और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है AIIB, उनकी तरफ से मिलकर उन्हें ये फंडिंग मिला है। ये जो AMP एनर्जी इंडिया है ये अमाउंट कहाँ पर यूटिलाइज करेगी? ये अमाउंट यूटिलाइज करेगी वो एक्सपांड करेगी इट्स ऑपरेशन एंड स्ट्रेंथ इट्स पोजीशन एज द लीडिंग एनर्जी ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ये उनका जो ऑपरेशन है, जो लीडिंग एनर्जी ट्रांजिशन प्रोसेस है, उसमें वो ऑपरेशन में उसको एक्सपांड करेगी उसे, और स्ट्रेंथन करेगी, वो एक लीडिंग एनर्जी ट्रांजिशन बने इंडिया में। ये जो AMP एनर्जी इंडिया है इट प्रोवाइड्स रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन टू मार्केट कस्टमर्स अक्रॉस 10 ड्राइवर सेक्टर्स। ये जो AMP एनर्जी इंडिया है वो एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं अक्रॉस 10 डाइवर्स सेक्टर्स को। वो सेक्टर्स क्या क्या हैं? फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, FMCG, एजुकेशनल, न्यूट्रिशन, IT एंड डेटा सेंटर, यूटिलिटीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज। इन्हीं सबको वो एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। SMBC जो है वो एक जापानीज मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में। और ICG जो है वो एक लंदन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड ग्लोबल अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है जिसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। और AIIB जो है उसका हेडक्वार्टर है बेजिंग चाइना में, और ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो AIIB है ये इंफ्रास्ट्रक्चर
फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है उनके लिए वो कैपिटल प्रोवाइड करती है। जो एमपी एनर्जी इंडिया है उसके को फाउंडर एमडी और सीईओ कौन है? पिनाकी भट्टाचार्य उसके एमडी और सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो जो एमपी एनर्जी इंडिया है एज ए टोटल फॉर मोर देन 2.7 गीगावाट, जो इसका टोटल पोर्टफोलियो है वो 2.7 गीगावाट है और ये 17 स्टेट में फैला हुआ है। इसकी जो रीच है वो 17 स्टेट्स में है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। अजीटा बीएसटी एरोस्पेस लॉन्च इट्स फास्ट सैटेलाइट ए फास्ट रनर। जो एजिटा बीएसटी एरोस्पेस है वो एक अहमदाबाद गुजरात बेस्ड एरोस्पेस फार्म है जिन्होंने 13 जून को लॉन्च किया उनका पहला सैटेलाइट एबीए फास्ट रनर। जो उनका पहला सैटेलाइट है उन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ पर वो ऑनबोर्ड किया है? स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट में। कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। यूएसए के कैलिफोर्निया जो स्पेस स्टेशन है वहाँ से ये लॉन्च किया गया है। ये एवीओ फास्ट रनर क्या है इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये द 80 किलोग्राम एफआर सैटेलाइट वाज बिल्ड ऑन मॉड्यूलर बॉस प्लेटफॉर्म। ये जो है वो 80 केजी का है एफआर सैटेलाइट है जो कि बिल्ड किया है मॉड्यूलर बॉस प्लेटफॉर्म में, उसको बिल्ड किया गया है। A combination of wide swath optical remote sensing payload, remote sensing payload with both पैनक्रोमेटिक और मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग कैपेबिलिटीज, जो कि एक पैनोरामेटिक और मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग कैपेबिलिटीज है उसके अंदर, उसको एकोमोडेट किया गया है उसके अंदर। और ये प्रोवाइड करेगा पैनोरामिक इमेज विथ 5 मीटर रिजोल्यूशन विद ए स्वेथ ऑफ 70 किलोमीटर्स। जो ये जो सैटेलाइट है वो प्रोवाइड करेगी पैनोरामिक इमेज विथ 5 मीटर रेजोल्यूशन, जिसको रेजोल्यूशन है 5 मीटर रहेगा और उसे स्वेथ ऑफ 70 किलोमीटर उसका रहेगा। इट रिप्रेजेंट फास्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स साइज एंड कैपेबिलिटीज। ये रिप्रेजेंट करता है फास्ट सैटेलाइट जो है इट्स साइज एंड कैपेबिलिटीज में ये पहला सैटेलाइट है। ये टोटली बिल्ट इन इंडिया है जो कि आत्मनिर्भर भारत के अंडर बना गया है। हु अपोज द एबिलिटी टू फैसिलिटेट डाइवर्स क्रूशियल एप्लीकेशन फॉर बोथ सिविलियन एंड डिफेंस एप्लीकेशन, जो कि क्रूशियल एप्लीकेशन बहुत डाइवर्स क्रूशियल एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी सिविलियंस और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए। ये जो एविटा एजिटा बीएसटी एरोस्पेस है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन अजीटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना और बर्लिन स्पेस टेक्नोलॉजी बर्लिन जर्मनी। ये एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? ये है अजिस्टा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बर्लिन स्पेस टेक्नोलॉजी बीएसटी है बर्लिन में जर्मनी में, उनका ये एक जॉइंट वेंचर है। और ये कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था 2019 में और उसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। अंडर द संकल्प प्रोग्राम क्लस्टर बेस्ड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोजेक्ट सर्टिफाइज 98 ट्रेनर्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स ने सर्टिफिकेट किया है 98 ट्रेनर्स को हु पार्टिसिपेट इन द क्लस्टर बेस्ड ट्रेनिंग ट्रेनर्स प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज जो है उन्होंने सर्टिफिकेट किया है 98 ट्रेनर्स को जो कि पार्टिसिपेट करेंगे क्लस्टर बेस्ड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोजेक्ट में, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है वो कोलैबोरेशन किया गया है किसके साथ? किसी के साथ मिलकर ये किया गया है? ये किया गया है ऑटोमेटिक सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल एएसडीसी, जीआईजेड, आईजीबीटी और महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, इन्हीं के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव जो है वो कोलैबोरेट किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो एम करेंगी जो हमारे ट्रेनर्स है उनको स्किल ऑफ ट्रेनर्स इन वेरियस ट्रेड्स सच एज एडवांस वेल्डिंग, सीएनसी ऑपरेशन, रोबोटिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, एडवांस ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, इन्हीं जो हमारे जो प्रोजेक्ट है वो स्किल्स हैं उनमें वो उनको डेवलप करेगी और उनको जो नॉलेज उनको एनहांस करेगी इसी प्रोजेक्ट के तहत। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ वार्षिप ऑफ इंडियन नेवी संशोधक लॉन्च। इंडिया का जो फोर्थ वार्षिप नेवी आईएनएस है वो संशोधक लॉन्च किया गया है। द फोर्थ शिप ऑफ सर्वे वेसल्स एसबीएल प्रोजेक्ट नेम संशोधक वाज लॉन्च एट कट्टुपल्ली चेन्नई। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च हुआ है।
और इसका किसने बिल्ड किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्ड हुआ है जो 4 SLV शिप्स का था वो साइंड बिटवीन MOD एंड गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियर्स कोलकाता, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 30 अक्टूबर 2018 को ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये साइन किया गया था, जिसके तहत जो हमारे गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियर्स हैं वो 4 SLV शिप्स हमें प्रोवाइड करेंगी, इंडियन नेवी को प्रोवाइड करेगी। और जो उनको पहली 3 शिप्स थी वो कब प्रोवाइड की गई थी, वो प्रोवाइड की थी जो तीनों है वो संध्यायक, निर्देशक और इक्सक, जो तीनों हैं वो लॉन्च किया गया था 5 दिसंबर 2021, 26 मई 2022 और 26 नवंबर 2022 को ये सब रिलीज किए गए थे ये तीनों शिप्स। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडिया एंड UAE टारगेट 100 बिलियन नॉन ऑयल ट्रेड बाय 2023। इंडिया और UAE जो है वो दोनों ने मिलकर टारगेट किया है कि जो उनका नॉन ऑयल ट्रेड है वो 2030 तक कितना हो, वो 100 बिलियन डॉलर तक हो। इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE set an ambitious target to increase their non-bilateral trade to $100 बिलियन बाय 2023। उन्होंने मिलकर वो एग्रीमेंट किया है कि उन्होंने कैसे वो टारगेट किया है कि उनका जो नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड है वो किस तरह 100 बिलियन डॉलर तक इंक्रीज हो, इसमें 2030 तक। करंटली जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्री के बीच में वो कितना है, वो $48 बिलियन है, फिलहाल वो 48 बिलियन है। और वो ये जो टारगेट है वो नेक्स्ट 7 ईयर्स में कैसे डबल हो जाएगी, डबल दिया नॉन पेट्रोलियम ट्रेड जो है, नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड जो है उसमें कैसे डबल करेंगे, उसी में ये दोनों कंट्रीज टारगेट करेंगी, एम क्या है उसे। और ये डिसीजन है कब में किया है, ये डिसीजन वाज मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑफ इंडिया UAE कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये डिसीजन लिया गया है जो कि पहला मीटिंग हुआ था जॉइंट कमेटी के द्वारा इंडिया UAE कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, जो इंडिया UAE हैं जो उनका पहला मीटिंग हुआ था उसी के दौरान ये डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।